गुड मॉर्निंग प्यारे सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, तो आज जो हमारी कक्षा रहेगी आपकी आवर्त सारणी थी। हम आवर्त सारणी के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ टॉपिक की जैसे हमने क्लियर कर लिया आपके आवर्त सारणी की जो लगभग कुछ विशेषताएं थी, लगभग 4 या 5 आपके नियम थे, वो हमने क्लियर कर लिए। उसके बाद में अब जो आधुनिक आवर्त सारणी चल रही थी, उस आधुनिक आवर्त सारणी को मैंने आपको भरना सिखा दिया। वह किस प्रकार आप भर सकते हैं, आप किस प्रकार याद करते हैं, क्योंकि आप साथ साथ सभी याद कर रहे होंगे। इसके अलावा देखो, अभी कल जो हमने एक आवर्त के कुछ क्वेश्चन बनाए थे आपके सामने कि सर आवर्त के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बनाते हैं आज वर्ग के क्वेश्चन बनाते हैं। तो वर्ग की आपको मालूम होगा कि सर वर्ग कितने थे। वर्ग आपके शायद 7 थे। 7 थे, कितने थे सर? 7 तो आवर्त थे। तो वर्ग कितने थे आपके? वर्ग फिर आपके इसमें 18 थे। ठीक है, तो मैं को देख लेते हैं थोड़ा बहुत जो भी है। कुछ नौजवान क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ नौजवान ऐसे हैं कि जो लगभग क्लास देखते हैं परंतु मालूम नहीं, पता नहीं कब कमेंट डालते हैं, कब आता है, लेट आता है कमेंट, शायद 2-3 दिन बाद में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये कोई उनका तैयारी का कोई रुझान नहीं है, इस प्रकार आप भी जानते हैं। तो आगे देखो, आवर्त सारणी बना लें। तो बनाए तो यहाँ पे आ जाओ सभी। आज में हो सके तो तत्व का नाम कम लिखूंगा कि आपको याद होगा, क्यों भरने का टाइम कम, जो आपका कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, देखो यहाँ पे इधर किसकी बात करें हम? आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। तो आवर्त सारणी में ये सर कौन सा आएगा? इसमें आपका फर्स्ट आएगा। ये कौन सा आएगा? अगर थोड़ा बहुत भरना भी है तो फिर बड़े बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आएगा ये सेकंड आएगा, और यहाँ से फिर कौन सा आएगा? अरे 2 आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ पे 4 वाले जाएंगे। ठीक है, 4 आने के बाद में यहाँ से ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद में ये बग जाएगा आगे। ठीक है, और उसके बाद में ये बगेगा, यहाँ पे ये आएगा, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट सभी को बनाना आ गया होगा, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि प्रैक्टिस से बार बार करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, और अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो उसका तो कोई उपाय भी नहीं है। ठीक है, तो देखो आगे उसके बाद में अब यहाँ पे सर 2 इसके हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 4 हमें इसके बनाने हैं, तो 4 ये देख लो, 1 ये 2 इसका यहाँ पे हो जाएगा। 1 2 3 तो हो गए सर। यहाँ पे कितना आएगा? ये 4। उसके बाद में ये कितने हो गए रे? ये बन गए शायद। अरे क्लियर हो गया क्या? देख लो सर, 7 होनी चाहिए। अरे कितनी होनी चाहिए? 7 आवर्त होनी चाहिए। तो 7 आवर्त देख लो कौन कौन से हैं। तो 7 आवर्त में सर आपका ये आएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5, 6 और आपका ये 7th। इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत आवर्त सारणी भरना आ चुकी है। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में सर हमें वर्ग धारा बनाने हैं। तो 1 2 तो आ गया सर आपका 1 2, और यहाँ पे आएगा 3, ये 4 5 6 7 8 9, और बोले तो आपका ये हो गया क्या? कितने सर? 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 है। तो एक कम पड़ रहा है, एक कम है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्ट करने की आदत डाल लो। तो सर यहाँ पे हम 2 बना लेंगे। तो 2 बना लेंगे तो कौन सा आएगा सर आपका? इसमें 11 आएगा। दिख रहा है सभी को स्पष्ट? ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो पढ़ाई से संबंधित दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यदि और दिक्कत हो तो इसका तो जो भी है समाधान आपके पास ही है। वैसे सभी विद्यार्थियों को मेरे को मालूम है कुछ ना कुछ समस्या तो है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसकी समस्या नहीं है। किसी के 1 है तो किसी के 2 है, किसी के प्रतिरोध ज़्यादा है तो किसी के कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने आपके? 6 हो गए, यानी 6 इसके हो जाएंगे। 12 और 6 कितने होते हैं? 12 और 6 कितने आपके? 18। तो यहाँ पे आएगा 13, ये आपके 18 हो गए। मतलब कितने हो गए? 18 हो गए। कोई दिक्कत नहीं होनी 18 में। अब सर थोड़ा बहुत बढ़ लेंगे इनको। तो देखो बढ़ने के बाद में इसमें साथ में एक और होगा। एक क्या होगा कि सर जो हमारी किसकी सारणी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या बनाई गई थी? सिर्फ के फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, इस प्रकार कुछ बनाए गए थे। ठीक है, तो वो भी हमें इसमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पर प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि सर किस प्रकार इसको प्रदर्शित करें। ये क्या हो रहा है? कोई क्या बज रहा है इससे? ठीक है, आवाज़ आ रही है, पता नहीं किसकी आ रही है। देखो इधर ये कौन सा आएगा सर आपका? फर्स्ट ए आएगा, ये आएगा सिर्फ फर्स्ट ए, फर्स्ट बी आएगा, फर्स्ट बी आएगा, ये आएगा। पहले सर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसको बनना है। ठीक है, तो ये आएगा सर आपका सेकंड ए आएगा,
उसके बाद में सर ये आएगा इसमें थर्ड ए आ जाएगा, इसमें फोर्थ ए आएगा, फिर आएगा इसमें 5 ए आएगा, फिर 6 ए आएगा, और यहाँ पे आएगा इसमें 7 ये आ जाएगा, इसमें 7 ए। ठीक है, यहाँ तक तो आप भर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु यदि आगे हम लास्ट वाले का नाम लिखते हैं तो लास्ट वाले का नाम क्या आएगा? लास्ट वाले का नाम आएगा जीरो विन्यास। क्या नाम आएगा? जीरो विन्यास। तो यहाँ पर ये आएगा आपका जीरो विन्यास हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो हमने जो सारणी पढ़ी थी कौन सी? मैंडलिप की सारणी। मैंडलिप की सारणी में क्या था कि सर ये वाला जो जीरो था फर्स्ट में था, जबकि इसमें लास्ट में आ रहा है। थोड़ा बहुत ये भी जो भी दोनों में आप डिफरेंस करेंगे तो वहाँ पर आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में, तो ये तो सर कितने 7 तो हो गया। 7 के बाद में फिर कहता है फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी। तो यहाँ पे देखो इसका नाम होगा जो 11 नंबर है, उस 11 का नाम होगा लालो फर्स्ट बी, और यहाँ पे रहेगा सेकंड बी। क्या हो जाएगा? सेकंड बी। और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा थर्ड बी। क्या हो जाएगा रे? थर्ड बी। इसका नाम हो जाएगा फोर्थ बी, और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 5 बी, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 6 बी, और इसका नाम हो जाएगा 7th बी। अरे कोई दिक्कत यहाँ आती किसी को इसमें? अब जो इसमें 3 बच रहे हैं, देखो ध्यान रखना, सिस्टम याद रखना आप कि फर्स्ट वाले इनका जो सभी को इनको और इनको फर्स्ट क्यों माना गया? क्योंकि इनका नाम अब अलग से रखा जाएगा, दिखना भी यहाँ पर जब बताएंगे उस समय। ठीक है, उसके बाद में कि सर यहाँ पे जो इनका नाम अलग से, ठीक है, और जब हमने पढ़ा था मैंडलिप की आवर्त सारणी, मैंडलिप की आवर्त सारणी में ये था कि सर जो 8वां वर्ग था, जो 8वां वर्ग है उसमें लगभग 3-3 के तत्व आते थे, 3-3 के 100 में। तो यहाँ पे देखो इसमें 3-3 का नियम तो कौन सा? त्रिक नियम था, डोबराइनर का। ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या है कि सर लालो यहाँ पे 1 2 3 8 9 10 को हम क्या मानते हैं? 8 9 10 को हम यहाँ पे कौन सा मानेंगे? 8वां ग्रुप मानते हैं। कितने मानते हैं? 8वां ग्रुप मानेंगे लालो। ठीक है, तो देखो टोटल 18 हो गया या नहीं हो गए? काउंटिंग कर लो एक बार। ठीक है, जो भी है तो काउंटिंग करो फुर्ती से, कितनी हो जाएगी सर? आपकी 1 2, यानी आपका 1 2, उसके बाद देखो यहाँ पे ये 3 4, वैसे तो सभी को 18 है, परंतु वैसे करना चाहो तो कितने को? 7 तो ये हो गए, और 7 7 कितने आपके? 14। ठीक है, ये 15 16 17 और एक इसमें आपका लास्ट वाला इसमें 18 आ गया। ठीक है, और कोई दिक्कत यहाँ आती किसी को इसमें? उसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ वर्गों में, तो देखो इसमें अगर थोड़ा बहुत हिंट भरे या मान ली इस वाले में बिंदु को भरता हूँ, केवल इस सारणी को भरता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ये जो आपके जो फर्स्ट और आपका सेकंड है, फर्स्ट सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे देखो हीलियम आएगा। उसके बाद में सर आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या आएगा? सो हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसके बाद में क्या आएगा आपका? लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ पे आएगा सर आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये आपका फ्लोरीन, और ये नियोन। ठीक है, अरे कुछ ज़्यादा हो गया क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसे समझदार हो गए आप। आगे देखो उसके बाद में नियोन के बाद में क्या आएगा? अरे भाई, अरे नियोन के बाद में क्या आएगा? सोडियम। अब सर आज परमाणु क्रमांक क्यों नहीं लिख रहे? परमाणु क्रमांक तो क्यों लिखूंगा? ये मैंने बता दिया आपको, वही याद हो गएंगे आपको, तो याद हो गए तो फिर क्यों लिखे फालतू? जब छोटा काम कर लेते हैं तो फिर आप बड़े काम की शुरुआत किया करो, छोटी काम क्यों करते हो? तो यहाँ पे देखिए हम सोडियम के बाद में क्या आएगा? रे यहाँ पे मैग्नीशियम, और यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम, और यहाँ पे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पे आएगा इसमें आर्गन। और नीचे क्या आना चाहिए बताओ लालो? नीचे आपका क्रिप्टोन आना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे जिनोन आना चाहिए, यहाँ पे आपका रेडोन आना चाहिए, यहाँ पे UUNO आना चाहिए कि शायद चेक कर लो एक बार, आपको भी याद हो गया UUNO 118 पे आना चाहिए। यदि आपको समस्या है तो इसका नाम लिख लो, 118 होगा, इसका नाम 86 होगा। इन नाम क्या, इसका जो एटम नंबर कितना होगा? परमाणु क्रमांक। ठीक है, उसके बाद में 54 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसमें 36 हो जाएगा, इसका 18 है, इसका 10 है, इसका कितना आएगा? 2 आएगा परमाणु क्रमांक। यदि आपको भरने का सिस्टम याद है तो गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए लालो, इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखो उसके बाद में आगे सर यहाँ पे कहाँ तक बढ़िया? आर्गन। आर्गन के बाद में क्या आएगा सर आपका? आर्गन के बाद में पोटेशियम, कैल्शियम, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, ये आएगा इसमें Mn, और यहाँ पे आएगा मैग्नीज के बाद में Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और आपका ये जिंक। Zn तक बढ़ लिया हो, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर
हमारा एस, ये जो आपको 2 दिख रहा है वो किसका होगा सर? एस का होगा। यहाँ पर ये किसका होगा? 3 से 12 तक किसको बताएगा? इसमें डी ब्लॉक को बताएगा। उसके बाद में सर यहाँ पे किसको बताएगा? 13 से 18 किसको बताएगा? इसमें पी ब्लॉक को बताएगा। ठीक है, जेड इसके बाद में क्या आएगा रे? यहाँ पे आएगा जी ए, छोटे वाला ए रे, छोटा छोटा, यहाँ पे आएगा जी ई, और यहाँ पे सेलेनियम और आर्सेनिक। पहले क्या आएगा इसमें आपका? आर्सेनिक आएगा। एक लाली ने लगभग आवर्त सारणी को बिल्कुल ध्यान दिया है कि उसने बोला है कि सर आपका AM कुछ CM इस प्रकार डबल हो गया था उसमें, तो बिल्कुल लाली पढ़ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लाली को हम जो भी हैं लाली का धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे भाई क्या आएगा? आर्सेनिक है, सेलेनियम है, और आपका ये क्लोरीन आएगा। क्या क्लोरीन आएगा? क्या आएगा इसमें आपका? 35 पे आएगा ब्रोमीन। क्या आएगा इसमें आपका? ब्रोमीन। तो देखो ये तो आपका भरने का सिस्टम आपको आना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु अब हम सर इसमें क्वेश्चन बनाएं कि पीछे वाली कक्षा में तो मैंने आपको आवर्त के आधार पर क्वेश्चन बनाए थे, केवल इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अभी तक हम आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे देखो कि पहली बात तो हम क्या लिखेंगे? जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 तत्व हैं। वो लगभग कितने वर्गों में? 18 वर्गों में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम निम्न प्रकार से बोल सकते हैं कि लगभग आपका 1 और आपका इसमें 2। ध्यान रखना क्वेश्चन देखो इनमें से उठ सकता है, क्योंकि तीसरा जो विशेष आएगा, तो पहली वाली की बात करो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है। इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन नहीं बना है, परंतु कुछ नई चीज भी बनाया करो, नई बातें भी बनाया करो। ठीक है, हाँ भाई सही, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और आपका ये 7। ठीक है, देखो केवल यहाँ पे मैं इस वर्ग की विशेषता बताऊंगा, फिर अलग से हम लेंगे एस ब्लॉक को अलग लेंगे, पी को अलग पढ़ेंगे, डी को अलग पढ़ेंगे, और हो सके तो एफ को भी अलग पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें भी पता है कि सर ये कौन सा है, ये पहला आपका कौन सा होता है? इसमें क्षारीय, और ये आपका क्षारीय मर्द धातु होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, केवल यहाँ पे तुम आवर्त सारणी की जो सिंपल जानकारी है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाएगा जो आपका फर्स्ट आवर्त है, फर्स्ट आवर्त की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और आपका कितना? 7। यानी फर्स्ट आवर्त में, सॉरी फर्स्ट वर्ग होता है, फर्स्ट वर्ग में कितने आपके? 7 तत्व रखे गए हैं। अब 7 कौन कौन से? वो आपको कैसे पूछ सकता है कि ये कौन से आवर्त का है या कौन से वर्ग का है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि सर कौन कौन सा हो सकता है आपका, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद में क्या 36 के बाद में क्या आएगा सर? आपका रुबिडियम आएगा। क्या आएगा इसमें? आपका रुबिडियम आएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे सीजियम, और यहाँ पे आएगा इसमें आपका FR क्या आएगा? इसमें फर्सियम आएगा। और यहाँ पे रुबिडियम के बाद में क्या आएगा सर? आपका रुबिडियम के बाद में क्या होना चाहिए? रुबिडियम के बाद में क्या आएगा? SR स्ट्रोंटियम आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सर जो आपका फर्स्ट वर्ग होता है, फर्स्ट वर्ग में कितने होते हैं? 7 तत्व रखे गए हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? IUPAC के आधार पे फर्स्ट AB होता है। क्या होता है? फर्स्ट AB होता है। 7 तत्व रखे गए हैं, जो सभी तत्व किसके हैं? S ब्लॉक के होते हैं। किसके होते हैं? सभी तत्व S ब्लॉक के होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार में दूसरी की बात करता हूं, तो यहाँ पे आएगा दूसरा जो वर्ग है हमारा। दूसरे वर्ग में देखो कितने हैं सर? दूसरे में 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? दूसरे में 6 हैं, और इसमें पहले में कितने आपके? 7 हैं। तो दूसरे वर्ग में कितने हैं? दूसरे वर्ग में आपके 6 तत्व रखे गए हैं, और वो सभी किसके हैं? S ब्लॉक के हैं। किसके हैं? सभी S ब्लॉक के। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, और यदि हम बात करें अब तीसरे की बात करते हैं, ध्यान रखना इसका IUPAC नाम क्या था? इसका सेकंड ए। सेकंड ए किसके आधार पे था? ये मेंडलीव के आधार पे इसका नाम क्या था? सेकंड ए इसका दूसरा नाम था। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे अब बात करते हैं थर्ड बी की बात करते हैं। तो थर्ड बी, तो यहाँ पे देखो थर्ड बी इसका नाम के सिंपल बात करते हैं, वर्ग कौन सा आपका? तीसरा है। इसका IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम क्या है? ला लो यहाँ पर, इसका IUPAC नाम है थर्ड बी। इसमें देखो कितने तत्व हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कितने तत्व हैं? यहाँ पे 1 2 3 और फिर 4। कितने हैं? 4। और क्या सही है कि बिल्कुल ला लो यहाँ पर, आपको बताना यस या नो। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर यस या नो में आना चाहिए।
कमेंट में आपको यस या नो करना है कि सर यहाँ पे कि जो थर्ड वाला है, थर्ड में मैंने लिखा यहाँ पे कितना 4, यस या नो, यस या नो आपको ये बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। परंतु यदि आप निश्चित टाइम पे देते हैं, जैसे क्लास का टाइम हो रहा है इसमें तो जो भी है, परंतु आप तो शायद लेट भी देख सकते हैं, कोई किसी के पास कोई नेट की समस्या है तो किसी के पास और कुछ समस्या, ठीक है, ये समस्याएं हो सकती हैं। तो देखो लालो यहाँ पे इसका आंसर 4 नहीं आएगा, इसका आंसर 4 नहीं आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कैसे कि सर देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला है, इस तक यानी लगभग नंबर 4 और नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 3 तक तो कहने का मतलब कौन से होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं। परंतु सर आपके 6 में भी डी है और 7 में भी डी है, परंतु क्या होता है सर 6 से कौन सी आपकी लेंथेनाइड और यहाँ पे क्या होती हैं 7 से आपकी एक्टिनाइड श्रेणी की होती है, शुरुआत हो जाती है। तो इसके कारण क्या होगा कि सर यहाँ पे इसमें कितने होते हैं 14 होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं 14 होते हैं। तो इसमें भी कितना होगा सर आपके देखो इसमें 14 14 कितने 28 और 28 एक एक इनका 30 और 30 दो कितने आपके 32, कितने हो गए इसमें सर, इसमें आपके 32 तत्व पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपको ऐसे भी कोई गलती होने की संभावना हो तो लास्ट में सभी को आप टोटलिंग कर लेना, 118 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, अन्यथा क्या होगी फिर तो गलत होगा। तो सर ध्यान रखना, देखो इसमें क्वेश्चन बन सकता है आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का वह कौन सा, आवर्त सारणी का वह कौन सा आवर्त वर्ग है, आवर्त वह वर्ग है जिसमें 32 तत्व हैं। यानी आवर्त में भी कितने हैं सर आपके 32 हैं और वर्ग में भी कितने आपके 32 हैं, तो दोनों यहाँ पर दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो कौन सा, अब देखो कि सर यदि मैं 7 की बात करता हूँ तो 7 तो क्या था हमारा अपूर्ण था, इसमें तो अगर मान के चलें सर अभी तक इसमें कुछ खाली है तो इसको पूरा नहीं मान सकते, परंतु यहाँ पे देखना जो 6 वाला है, 6 वाले में सर आपके 32 थे। कल हमने पढ़े थे अति दीर्घ आवर्त में, अति दीर्घ आवर्त में कितने होते हैं, एक प्रत्येक आवर्त में 32 पाए जाते हैं, दोनों में कितने हो 64 होते हैं, ठीक है। यदि पूर्णता की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आएगा 6 और 3 क्या होगा इसमें आपकी 6 और 3 जो आवर्त हैं 6, आवर्त नंबर 3 वर्ग नंबर 3, आवर्त नंबर 6 वर्ग नंबर 3 दोनों में कितने होते हैं आपके 32 तत्व पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कि सर आपके इसमें कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो इसमें अचानक वृद्धि होने का कारण क्या है, वर्ग नंबर 3 में तत्वों की संख्या बढ़ने का कारण क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे कि लगभग 30 से वर्ग की बात करें या आवर्त नंबर 6 की बात करते हैं, 6 से क्या होती है आपकी लेंथेनाइड श्रेणी की शुरुआत होती है और लगभग 7 से क्या होती है आपकी एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, इसमें शुरुआत होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सर इसमें कितना आएगा आपके 4 में 4 आएगा, इसका एफिश नाम क्या होगा, इसमें 4 भी होगा। और यहाँ पे आगे देखो इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 हो जाएगा, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, सभी में क्या होंगे इसमें आपके 4 होंगे, क्योंकि टोटल हमें 118 करने हैं। कितने करने हैं टोटल, हमें 118 करने हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सर यहाँ तक पहुँच गए हम, लगभग 12 तक पहुँच गए, 12 की बाद 13 देख रहे हैं, इसमें 13 में 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए इसमें आपके 6 हैं, इसमें भी कितने आपके 6 हैं, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें 6 और इसमें आपके 7। अब सर चेक करो कि सभी का योग 118 के बराबर है या नहीं है। यदि 118 से कम है तो भी समस्या होगी, यदि 118 से ज़्यादा है तो भी क्या होगी इसमें आपकी समस्या होगी। तो टोटल हमें तत्वों की संख्या कितनी देखनी है बताओ लालो, टोटल हमें तत्वों की संख्या 118 देखनी है, तो जोड़ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 और 7 तो कितने 14 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 6 कितने हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 30 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका ये 32 के बाद देखो इसमें 4 कितने हैं, 4 कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं आपके 9 चौक आपके इसमें 36। चलो जोड़ के देखो सर हो रहे हैं नहीं हो रहे, कुछ बच रहा है कि इसमें और भी, और कुछ बच रहा है कि इसमें, हाँ देखो इसमें 7 7 14 हो जाएंगे, ठीक है। और इस वाले आपके 6 1 और यहाँ पे आएगा इसमें आपका 2 3 4 5 6 चंगा आपके 36 आ गया। और यहाँ पे 36 कितना आएगा इसमें 36 आएगा इसमें। और इसके बाद में 32 और फिर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 9 चौक आपके 36। तो अब जोड़ लो सभी को, ठीक है, जोड़ना आता होगा सभी को, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 6 12 और 12 और 4 कितने होते हैं आपके 16 और 16 और 2 कितने होते हैं आपके 18। कितने बच रही इसमें 1 बच रही है आपके 3 3 9 और 9 और 2 कितने आपके 11। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मेट क्या है बिल्कुल नहीं सही है। मैंने कल आपको आवर्त का ही बता दिया, आज मैंने आपको वर्ग का ही बता दिया, ठीक है। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं लालू, क्या कर सकते हैं बताओ। गर्मी ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं, है किसी के पास कोई उपाय? उपाय है तो बताना एक बार, क्या है कि सर गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो यदि आपके पास उपाय है, जो आपके कूलर एसी हैं वो भी बेचारे फेल हो रहे हैं, क्या करें वो भी। गर्मी पड़ना ठीक है या नहीं है, ऐसे बताओ। अरे लालो, जो इस समय गर्मी पड़ रही है वो हमारे लिए लाभदायक है नुकसानदायक है, बताना, थोड़ा बहुत विचार करना। क्या पढ़ाई के अलावा भी आप पे दिमाग चलता है नहीं चलता है, वो भी कुछ विद्यार्थियों को शायद चलता होगा, ठीक है। जो भी है जरूर बताना आपको, यदि याद है तो, ठीक है। तो देखो आगे देखो इसमें, अब हम देखते हैं कि सर आपका ये तो हमने सभी का एक एक टुकड़े करके बता दिया कि सर इसमें इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि सर आपके जो आपका 1 व 2 है, वर्ग नंबर 1 व 2 है, वो क्या करता है सर आपके किसको बताता है, एस ब्लॉक को बताता है। वर्ग नंबर 1 व 2 किसको बता रहा है, एस ब्लॉक को बता रहे हैं। उसके बाद में सर यदि हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने आपकी 10 तो हैं, परंतु शुरुआत कहाँ से, देखो इसमें शुरुआत कहाँ से हो जाएगी सर आपके 3 से लेकर कहाँ तक 12 तक किसको बता रहे हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, 3 से लेके 12 तक आपके किसके, डी ब्लॉक को बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 और आपके कितने 6, इन लगभग सर आपके 13 से लेके आपके 18 तक किसको बताता है, इसमें पी ब्लॉक को बता रहा है इसमें। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ पी ब्लॉक के तत्व कहाँ से शुरुआत होते हैं, कहाँ पर एंड होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के कितने वर्ग पाए जाते हैं, डी ब्लॉक के कितने वर्ग पाए जाते हैं, एस के कितने पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक का कौन सा वर्ग केवल अकेला आएगा, ध्यान रखना। एफ ब्लॉक का वर्ग अकेला होगा नंबर 3, आवर्त 2 होते हैं, कौन कौन से 6 और इसमें आपके 7 पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखो उसके बाद में कि सर यदि अगर हम बात करें कि जो 1 व 2 है, 1 व 2 आवर्त में टोटल तत्व की संख्या कितनी है, 1 या 2 आवर्त में टोटल उसमें संख्या कितनी को लाएगी, देखो इसमें कितनी का लाएगी लालो, इसमें 7 और कितनी आपकी इसमें 6, इन 13 पाई जाती है। इन एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। 13 देख लो यहाँ पे सर आपका 1 2 3 4 5 6 और ये आपके 7 8 9 10 11 12 और इसमें आपकी 13। जो आपको ये 2 लाइनें दिख रही किसको बता रही है, आपकी एस को बता रही है। एस जो आपका उपकोष है, जो हमने पढ़ा था ना, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, तो इसका रिलेशन इस आवर्त सारणी से है, ठीक है। जब हम इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखेंगे, ठीक है, तो भी आपको जानकारी होगी। शायद आज आपकी एग्जाम डेट थी, पहले 11 जुलाई को आपकी एग्जाम डेट थी, परंतु अभी भी कोई संभावना नहीं है, परंतु एग्जाम डेट आने वाली है लालो, आने वाली है, बिल्कुल फिक्स आएगी डेट। ये मैं सोचता है कि अभी भी आगे जाएगी, शायद हो सकती है कि जैसे आपका अगस्त लास्ट तक पकड़ सकती है, अगस्त लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी फिक्स का मतलब भाई वो डेट होगी, बता तो आपको पहले देंगे, तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम होगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो 1 महीने में आप कितना कवर कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमारी तो वही कछुआ चाल चल रही है, कोई ज़्यादा भी थोड़ा बहुत धीरे चल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सर इतने करवा देंगे, और भी हम क्या थोड़ा बहुत धीरे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ढीले पड़ गए, कुछ विद्यार्थी क्या हो गए इसमें ढीले पड़ गए, ठीक है, परंतु आप तो एक्टिव रहना। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर 1 व 2 हो गया, उसके बाद देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके ये 10, यानी इसका मतलब डी ब्लॉक में कितने होते हैं, डी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी पाई जाती है। जब एक आवर्त में 10 होती है तो 4 आवर्त में कितनी हो जाएगी सर आपकी 40, कितनी होगी 40। तो यहाँ पे आएगा सर इसमें 40 है, और यहाँ पे इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें आपकी 13 है। अरे कोई दिक्कत यहाँ देखिए किसी को इसमें। अब एक छोटी सी समस्या है कि सर ये तो केवल हमने डी ब्लॉक के निकाले, परंतु फिर एफ ब्लॉक की तो इसी में है ना, एफ ब्लॉक भी तो देखो यहाँ पर इस डी ब्लॉक में तो आता है, इसी कारण पे क्या कहते हैं अंतर संक्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद में।
तो यहाँ पर वो भी किसी में आएंगे, बताओ इसी में आएंगे, वो डी के नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आपके यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा और कितने आपके 64 आएंगे इसमें। 32 और 32 कितने होते हैं, कितने 14 होते हैं किसका, तो यहाँ पे 28 कितना आएगा इसमें 28 तत्व किसके पाए जाते हैं आपके इसमें ऐप के पाए जाते हैं। उसके बाद देखो सर यहाँ पे पी के कितने होते हैं, पी के 1 2 3 4 5 6 36 रे कितने आपके 37 कितने होंगे 36, अरे 1 2 3 4 5 6 36 एक ऊपर वाला किसमें आपका 37। चलो सभी को जोड़ो एक बार, ठीक है कितने होंगे सर आपके इसमें 37 जोड़ के देखते हैं, ठीक है तो कितना आएगा इसमें 13 हैं और यहाँ पे कितना आएगा 28 और यहाँ पे 40 कितने होते रहे 28 40 ही होते हैं, ठीक है उसके बाद 37 तो यहाँ पे कितने 7 और 3 10 हो रहे आपके इसमें 18 एक बच रहा है, उसके बाद में कितने 10 और कितने आपके 11। इसका मतलब सर यदि हम किस प्रकार, यदि वो भरने का सिस्टम आपके पास सही है तो आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई गलत है या सही है। देखो मैंने इधर से भी आपको एक तो कल तो आवर्ती आधार पे मैंने आपको बताया था, उसके बाद में आज मैंने आपको वर्ग के आधार पे बताया, ठीक है उसके बाद में फिर बताया मैंने ब्लॉक के आधार पे, भाई इस ब्लॉक में इतने पाए जाते हैं, इस ब्लॉक में आपके इतने पाए जाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, ठीक है क्वेश्चन पूछेगा कि देखो यहाँ पर कि 3 से लेकर 5 तक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो आपको 40 का पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार आप देखना चाहोगे, देखो इसमें इधर जो लास्ट वाला जो 18वां है, 18वां किसकी बात करें है पी ब्लॉक का, ध्यान रखना पी ब्लॉक का है, परंतु अक्रिय होने के कारण क्या कहते हैं इसे अक्रिय गैस विन्यास या आपका जीरो वाला तत्व भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है पी ब्लॉक का। आप ये मत सोचना कि पी ब्लॉक का नहीं है, ये तो केवल यहाँ पे पी ब्लॉक में है और इसका अलग गुण होने के कारण यहाँ पर इसको अलग यहाँ पे हम जीरो के द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, परंतु है किसका बताओ ये पी का है, इस बात का ध्यान रखना है। लालो ये गलती मत कर देना, ठीक है आप वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी में क्या कर दोगे आप गलती कर दोगे, पी है या आपका इसमें कौन सा कहलाएगा सर आपका डी है और यहाँ से कौन सा आएगा इसमें आपका ये ऐप पाया जाएगा, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, किसी को इसमें दिक्कत है तो आप ही की हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करूँ उसका, ठीक है तो यहाँ तक आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। अब जो भी हैं आगे हम क्या करेंगे, आगे जो हमारी कक्षा होगी थोड़ी बहुत उसकी जो कमियां हैं कमियां पढ़ के फिर क्या करेंगे इसमें प्रत्येक का क्या लेंगे, पहले एस को पढ़ेंगे फिर हम पी को पढ़ेंगे फिर डी को पढ़ेंगे फिर अलग से ऐप को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल जानकारी थी मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी, आगे और भी कमियाँ होगी उसको और देख लेंगे, ठीक है। परंतु जब आगे की जो कक्षा होगी उससे पहले शायद आपका एक टेस्ट हो सकता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब टेस्ट शायद आपको जैसे आज की क्लास है तो कल आपके पास टेस्ट आ सकता है, टेस्ट सभी विद्यार्थियों को देना है। और कौन से टॉपिक से होगा, टॉपिक तो आपका यही होगा जो सेकंड टॉपिक चल रहा है इसमें से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। बस सेकंड टॉपिक 4 लगभग 6 नंबर का मैटर शायद हम क्लियर कर चुके हैं लालो, ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ाई करनी है।